हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th के लिए। जी हाँ, क्लास 9th विषय गणित की प्रश्न बैंक जिससे पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं आज उसी को लेके आया हूँ और आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे जरूर बने रहना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और ये आप क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो एग्जाम में डेफिनेटली आपके ये क्वेश्चन बाहर जाएंगे, यानी अधिकतर क्वेश्चन प्रश्न बैंक से ही आने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1/√7 - √6 के हर का परमीकरण करना। आपको क्या करना है, आपको हर का परमीकरण करना। अब कैसे करेंगे, देखो बच्चों, हर का परमीकरण करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, किसके लिए, हर के परमीकरण के लिए। अब क्यों रखना है ये हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हर की। देखो ये भिन्न वाली संख्या है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं 1/√7 माइनस का √6 हो गया ये। अब हमको ये तो पता है ये बटे वाली संख्या यानी भिन्न है। ये ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं भिन्न में, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो हमको इस संख्या का परमीकरण करना है। समझ में आ गया आपको, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। ठीक है, तो हर का परमीकरण कैसे करेंगे, चलो ये समझ लेते हैं। क्या करना है आपको, जब भी आपको ये क्वेश्चन लिख लिया आपने और इंटू लगाइए। ठीक है, इंटू कर दिया, ये जो नीचे संख्या दिख रही है यानी कि आपका हर, इसको आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, √7 और √6। अब आप बोलोगे सर माइनस तो लगाओ, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहे, माइनस क्यों नहीं लगा रहा, यही तो यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे √7 और √6 ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है। समझ में आ गई बात, अगर माइनस है तो प्लस लगाओ दोनों में। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस करो। पहली बात क्लियर होगी। तो हमने क्या है, देखो √7 - √6 है, तो हमने क्या किया, √7 + √6 का ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा कर दिया। ठीक है, इसको लिख दूं तो हमने क्या किया है, हमने अंश और हर में, किसमें, अंश और हर में कितने का, √7 + √6 का गुणा करने पर। सिंपल बात है ना बच्चों। ठीक है, आप ये लिखना नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद क्या करना है आपको, इसका इसमें गुणा करना और इसका इसमें, सीधा सीधा गुणा करना है। तो 1 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे, ये हो गया कि नहीं। ठीक है, गुणा करेंगे 1 का इस पूरे में तो क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, √7 प्लस में क्या आ जाएगा, √6 आ गया कि नहीं। और नीचे नीचे देखिए आप, यहाँ पे गुणा देखिए, √7 यहाँ पे है, √7 यहाँ पे है, √6 यहाँ पे है, √6 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको जब भी हर का परमीकरण करना है तो इसको जरूर याद रखना है, इसको मत भूल जाना। अगर इसको भूल गए तो बहुत दुख वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ये रूट गया तो फिर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है, a। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम √7 रख दें और यहाँ पे √6 रख दें, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दें, √7 माइनस का √6, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि नहीं। देखो जब इन दोनों का गुणा होगा तो आप क्या लिख सकते हो उसको, a² - b²। a की वैल्यू क्या है, √7, b की वैल्यू क्या है, √6, तो हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस का √6 का स्क्वायर। आया समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो आप जब गुणा करो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a² - b² यहाँ पे लगा देना है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस के √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया और लिख देंगे यहाँ पे क्या, ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे रूट से ये रूट कट गया,
ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कट गया कि नहीं, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा √7 प्लस √6 और नीचे क्या बचा, रूट तो कट ही गया, अकेला 7 बचा है और माइनस का क्या है यहाँ पे 6 बचा है, क्योंकि रूट तो हट गया स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आ गया, √7 प्लस √6 बटे में 7 में से 6 गया तो कितना आया, 1 आ गया कि नहीं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 को लिखा नहीं जाता तो √7 प्लस √6, ये हो गया आपका आंसर। बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको ये अब समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए सरल करना है आपको। ठीक है, तो सरल करने के लिए क्या है, देखो 1 बटे, आपको पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम, 1/3 पे घात कितना है 5, उस पर होल घात कितनी है 4। ठीक है, जब भी इस तरीके से घात लगी हो तो आपको ये नियम याद रखना है। देखो नियम याद करने जरूरी है। अगर आपको नियम क्या है, जैसे x/y है, कोई भी नंबर क्या हो सकता है x/y, अगर उस पर इस तरीके से घात लगी है क्या m, कोई भी घात है, तो आप ये समझ लो ये वाली घात इस नंबर पर भी है और इस पर भी है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर m बटे y की पावर m। ठीक है, यानी कि वो पावर दोनों पे आ जाएगी। समझ में आ गया आपको, ऐसा ही है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 की घात 4, क्योंकि इस पे भी ये वाली घात है। ठीक है, बटे में क्या है 3 पे घात 5, उस पे होल पावर कितनी है 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब 1 पे कितनी भी पावर हो, आंसर कितना आता है 1, क्योंकि 1 × 1 × 1, तो यहाँ पे तो आ गया ऊपर 1, नीचे देखो आप, नीचे क्या है 3 पे घात 5 और घात पे ऊपर घात। और जब घात पे ऊपर घात होती है तो आपको लिखना है, देखो जब भी घात ये दिया है और इसके ऊपर एक और घात है, ये एक और रूल है, आपको रूल याद रखने, जब भी घात के ऊपर घात हो, देखो ये घात है और इसके ऊपर एक और घात है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। आप लिखोगे xm × n। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, 3 की घात कितना हो जाएगा 5 × 4। ठीक है, कौन से रूल से, इस वाले से। ठीक है, तो दोनों रूल आप लिखने हैं। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया था, तो यहाँ पे हमने जो रूल लगाया था वो क्या लगाया था, हमने लगाया था x की पावर x/y की पावर क्या m होता है, तो क्या होता है x की पावर m बटे y की पावर m, ये वाला रूल लगाया था। और यहाँ पे कौन सा लगाया हमने, यहाँ पे लगाया बच्चों x की पावर m, उसके होल पावर क्या हो n, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है x m × n हो जाता है, ये वाला रूल लगाया है। तो दोनों रूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, अब तो सिंपल है बिल्कुल, ये लो 3 और 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया ये, और ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये संख्या दी हुई है, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। यानी गुणा है तो गुणा कर दो, भाग है तो भाग कर दो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं 5 + √7, ये लो लिख दिया √7। और यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 3 + 2√2। हमने क्या किया है, सिर्फ हमने सवाल को लिख लिया है, ऐसा ही किया है कि नहीं, सवाल को लिखा है अभी और कुछ नहीं किया, बराबर लगा दिया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले इस नंबर का, देखो ध्यान से देखना, इस 3 का पहले मैं इसमें गुणा करूंगा, फिर इसमें गुणा करूंगा। ठीक है, इस तरीके से गुणा करना है। तो चलो 3 का 5 में गुणा करो, पहले 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब 3 का √7 में गुणा कर दो, 3 का √7 में, देखो ये बिना रूट वाली संख्या और ये रूट वाली संख्या, तो इनका गुणा नहीं होता, सीधा सीधा क्या है 3√7। ठीक है, ऐसा करना है आप लोग को, कभी भी रूट वाली संख्या का बिना रूट वाली संख्या के साथ गुणा नहीं होता, उनको आपको क्या करना है, सिर्फ इकट्ठा लिख देना है। ठीक है, ये गुणा कर दिया, 3 का तो भैया कर दिया। अब किसका गुणा करना है, अब करना है 3 का जैसे गुणा किया है वैसे किसका गुणा करेंगे, अब इस 2√2 का भी गुणा करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी लगा दो प्लस, लगा दोगे प्लस, ये लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पे प्लस, प्लस लगा दिया। अब ये क्या है, देखो 2√2 है, ये 2 का 5 में तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बिना रूट वाले हैं, तो 2 का 5 में करेंगे तो क्या होगा 2 × 5 = 10, और रूट के साथ कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√2।
आ गया समझ में, ठीक है। ये गुणा तो कर दिया, अब यहाँ पे करेंगे, अब दूसरा वाला यहाँ पे गुणा करना है, करिए। देखो 2 के साथ तो कोई है ही नहीं बिना रूट वाला, तो 2 के साथ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 ही आ जाएगा, और रूट वाला ये है, रूट वाला ये है, देखो दोनों कैसे हैं, रूट वाले हैं कि नहीं, तो इनका गुणा होगा, रूट वाले का रूट वाले के साथ हो जाएगा, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 14 हो गया, रूट के अंदर 14 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको गुणा करना है, गुणा करना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर देखो कौन कौन से हैं, ये तो हो गया 15, ठीक है, ये है यहाँ पे कितना है प्लस 3√7। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ सकता, ये सरल हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता हो तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे √2 है, ये जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका सरलतम रूप है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे चौथे क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको आपको सरल करना है, सरल करना मतलब ये है कि नीचे ये है तो आपको परमीकरण करना है, ठीक है। परमीकरण कैसे करते हैं, तो पहले तो हम लिख लेंगे इसको, ये लो सॉल्यूशन लिख लिया, 5 अपॉन में √3 माइनस का √5, ये लिख लिया। इसको सरल करना है। अब सरल का मतलब क्या है, आप इसका परमीकरण करो, यानी हर का परमीकरण। हर का परमीकरण अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। कैसे किया था, ये संख्या कौन सी है, ये प्लस माइनस किया ना, तो पूरे को किस में प्लस का बनाओ, यानी कि √3 प्लस √5, और इसी संख्या को नीचे लिखो, √3 प्लस √5। समझ में आ गया कैसे होता है, ये हमने क्या कर दिया, हर का परमीकरण कर दिया। हम लिखेंगे यहाँ पे हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर कर दोगे आराम से हर का परमीकरण, ठीक है। ये काम कर दिया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करना है आपको, इसका इसमें गुणा कर दो, ये वाला टर्म है, ये टर्म हो गया कि नहीं, ये सभी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 का गुणा पहले इसमें कर दो, 5 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5√3 आएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। अब 5 का √5 में गुणा करना है, ठीक है। ये बिना रूट वाले संख्या का साथ गुणा नहीं होता, तो सीधा सीधा आपको लिखना है 5√5, हो गया गुणा। अब नीचे क्या होता है, नीचे हमने पहले भी आपको बताया था, क्या लगाना है नीचे आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। क्यों, ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे, एक प्लस में एक माइनस में, तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखो दोनों नंबर कैसे एक जैसे, और ये दोनों नंबर कैसे एक जैसे, एक प्लस का और एक कैसा है माइनस का, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं हम a पर b² कर देंगे और b पर भी, a की जगह √3 है और b की जगह √5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, √3 पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, √5 पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, यही वाला लिख दोगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये लो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने लगाया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है बस, अब तो हो गया काम खत्म। क्या करने का यहाँ पे 5√3, ठीक है, प्लस 5√5 हो गया, बटे में इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, तो नीचे कौन बचा, यहाँ पे 3 बचा और माइनस का 5 बचा, ठीक है। घटा दोगे कि नहीं, घटाते हैं तो 5√3 प्लस 5√5 बटे में 5 में से 3 गए तो माइनस का 2, यही हो सकता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल हर के परमीकरण के जैसा है। इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन में देखो फिर से वही काम करना है आपको, इसको हटा दूं, ठीक है, आप नोट कर लेना,
पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो हम लिख लेते हैं इसको √3 माइनस √5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इजी भी है, ठीक है। √5 प्लस √3, क्लियर होगी बात, ठीक है। √3 माइनस √5, √5 प्लस √3, दोनों में एक जैसे नंबर दिख रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर इसमें क्या है, √3 पहले है और यहाँ पे क्या है, √5 है, हम इसको चेंज कर सकते हैं ना प्लस में। तो 2 + 3 को हम 3 + 2 लिख लें तो भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा कि नहीं, ठीक है। तो प्लस में हम संख्या को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलो नंबर्स को चेंज करते हैं। नंबर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, √3 को पहले लिख लें और प्लस √5 को बाद में लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि इससे हमारा फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, बिल्कुल वही नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, √3 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस √5 का भी क्या हो गया स्क्वायर। और आपने यूज़ क्या किया है वो आपको लिखना जरूरी है। तो हमने यूज़ किया है, आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कौन बचा 5। तो 5 में से 3 गए तो -2, ये आपका -2 क्या है, आंसर है। समझ में आया आप लोग को। चलो अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। हम छठवें क्वेश्चन पे आते हैं और छठवां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर को आपको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक और फॉर्मूला याद करना है। देखो चैप्टर 1 में आपको फॉर्मूले याद करने ही करने हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस का क्या होता है 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला, क्योंकि ये जो सवाल है बिल्कुल, ये जो सवाल है और ये सवाल बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो हम इस सवाल को इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये लो भैया लिख लिया, क्या लिखा हमने, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, किससे खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। कैसे, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, तो देखो a की जगह कौन आ गया, √5 आ गया और b की जगह कौन आ गया, √2। तो जहाँ पे a है वहाँ पे आपको √5 रखना है, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या रखना है, √5, और जहाँ पे b है वहाँ पे क्या रखना है, √2 रखना है। तो रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a की जगह क्या रखते हैं, √5, a की जगह क्या रखना है, √5, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है। b की जगह क्या रखना है, √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू a की जगह क्या रखना है, √5, और b की जगह क्या रखना है, इंटू लगाना है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। b की जगह रखना है √2, तो ये इस पूरे की जगह ये आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूले से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको फॉर्मूले से खोल रहे हैं। अगर आप फॉर्मूले से खोलना चाहते हो तो ठीक है, अगर फॉर्मूले से नहीं खोलना चाहते तो इसका दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप फॉर्मूले से ओपन करो, और नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, ये लीजिए, ठीक है। √5 प्लस √2 है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है आपको, ठीक है। ये लो √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी नंबर 2 बार है, तो ये √5 प्लस √2 ये 2 बार हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आता है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, √5 का √5 में गुणा करेंगे, ठीक है। और जब भी √5 का √5 में गुणा करेंगे, देखो √5 इंटू √5, तो क्या आ जाएगा, √5 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट गया, तो क्या बचेगा, अगला 5 बचेगा। तो √5 का √5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब √5 का √2 में गुणा करो, ये भी रूट वाले हैं दोनों, तो गुणा हो जाएगा आराम से। √5 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा, ठीक है। √5 का गुणा कर दिया दोनों में। अब
प्लस लगाओ, ध्यान से देखना। प्लस लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस √2 का गुणा पहले इसमें करना है। √2 का √5 में गुणा करो तो कितना आएगा, √10 आएगा, क्योंकि 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और √2 का √2 में कर रहे हैं, √2 का √2 में, तो कितना आएगा बताइए। मैंने अभी बताया था √5 का √5 में किया तो कितना आया था, आंसर हमारा 5 आया था। तो √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, 2 आएगा, सिंपल। तो जब भी सेम नंबर हो रूट के अंदर, उनका आपस में गुणा हो तो अब रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आ गया। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये है बिना रूट वाला और ये भी है बिना रूट वाला, दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ दो। 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, प्लस ये रूट वाला और ये भी कौन है, रूट वाला, तो √10 और √10 कितने, √10 हो गए। ठीक है, तो ये हो गए 2 √10, क्योंकि 1 होता है यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, कुछ नहीं। तो 1 √10 और 1 √10 कितने, √10 हो गए, 2 √10 हो गए। तो ये बस हो गया यहाँ तक, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया, ये भी एक सिंपल तरीका है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्न को ज्ञात करो, आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बराबर लगा लो, यहाँ पे भी बराबर लगा लो, और 64 के क्या करो, फैक्टर करो। कर लेते हो कि नहीं गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर करना है, अगर नहीं आता तो सीख लो। तो करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 × 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और 2 से करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2। हो गया कि नहीं। ठीक है, तो कितना है हमारा फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार है 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2। तो इस 6 बार 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो कितनी बार है, 6 बार है। देखो 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 2 की घात कितना आ गया, 6 आ गया। यानी इस 64 की जगह क्या लिखेंगे हम, 64 की जगह लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लें एक बार। ठीक है, इस फैक्टर को लिख लेना, आप लोग लिख लेना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 रह गया, ये लो 2, हो गए 6 बार। इस पर पूरी पावर कितनी हो गई, 1/2। क्या किया हमने, 64 का फैक्टर निकाल दिया। अब ये 2 कितनी बार है, देखो 6 बार है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये लिख सकते हैं 2 की घात 6। ठीक है, 2 की घात 6 और इसके ऊपर घात कितनी है, 1/2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे घात है और इस घात के ऊपर घात है, और जब भी घात के ऊपर घात हो, ये बात दिमाग में बिठा लो, जब भी घात के ऊपर घात हो तो आपको घातों का क्या करना है, गुणा करना है। चलो गुणा कर देते हैं, गुणा करें। ठीक है, 2 घातों का गुणा होगा, ध्यान रखना, इस 6 का किसके साथ होगा, इस 6 का गुणा होगा 1/2 के साथ। क्लियर, इस 6 का गुणा 1/2 के साथ होगा। तो आपको क्या करना है, 2 × 6, 2 × 6 हो गया। ठीक है, 2 की घात कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, और 2 की घात 3 मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। पहले का आंसर समझ में आ गया, पहले का आंसर क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अगला भी हम करते हैं, इसके बाद इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। ये लो अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसका सेकंड कौन सा है, देखिए सेकंड है, इसमें 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बराबर 32 की पावर क्या है, 2/5, पहले पूरा लिख लिया। अब इस क्या करेंगे, इस 32 का फैक्टर निकालेंगे। ये लो 32 का हमने क्या कर दिया, फैक्टर निकाल दिया। 32 का फैक्टर निकालें, 2 से कटेगा, ठीक है, 16 आएगा, 2 से कटेगा 8 आएगा, 2 से कटेगा 4 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2, ये तो आता होगा। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, इस फैक्टर को लिखेंगे। तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2
गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 हुए अभी, ये 5 बार हो गया। और इस पर ब्रैकेट लगा देंगे और इस पर घात कितनी है, 2/3, यानी इसे फैक्टर 2/5 है, सॉरी, इसको फैक्टर में चेंज कर लेंगे। कर लिया फैक्टर में चेंज। अब 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 कितनी बार है, 5 बार, तो किसे क्या लिखेंगे, 2 की घात 5, उस पर घात कितनी आ गई, 2/5, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब घात के ऊपर फिर से घात आ गई, और जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों को क्या होता है, गुणा होता है। कर दो, 2 5 और गुणा कितना है, 2/5, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 2 पे घात 2 आ गया। 2 पे घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड कर लोगे, फर्स्ट और सेकंड को, इसका थर्ड करा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया इसका पार्ट, ये वाला और ये वाला तो हो गया। थर्ड को कर रहे हैं। थर्ड क्या है, देखिए 125 की घात कितनी है, 1/3। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आराम से कर लोगे आप लोग, इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे। ठीक है, अगर यहाँ तक आए हो तो इंटेलिजेंट ही हो, क्योंकि कई बच्चों को तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम पढ़ना होता है, उनको तो बस आंसर चाहिए, पास होना है, मेहनत नहीं करनी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे अगर आप यहाँ तक आए हो तो। ठीक है, तो 125 का फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 5 से काटेगा, ये 3 से तो कटना नहीं है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। क्लियर हो गया, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, उस पर घात कितनी, 1/3। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। 5 गुणा 5 गुणा 5 को क्या लिखेंगे, बताओ, बता दो जल्दी से, कितने लिखेंगे, 5 पे घात 3। बिल्कुल सही बात है भैया, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे उस पे घात हो जाएगी 1/3, हो गई 1/3। अब क्या करेंगे, घात के ऊपर घात आ गई भैया, फिर से वही काम, सब में वही काम कर रहे हैं। घात के ऊपर घात, तो घातों का कर दो गुणा, 3 गुणा 1/3, और 3 से कर दो 3 को टाटा बाय बाय, कर दिया 3 को टाटा बाय बाय, क्या आ गया यहाँ पे, 5 पे घात 1। ठीक है, 5 पे घात 1 का मतलब 5, आंसर आ गया आपका 5। हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 16 पे घात 3/4। ठीक है, आई भी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। 16 पे घात 3/4 सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको तो वैसे तो आप कर ही लोगे अगर आपने 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं 16 पे घात 3/4 और 16 के करते हैं फैक्टर। 16 करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। सही बात है, बिल्कुल सही कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया, देख लेना एक बार। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 4 बार। लिख लेते हैं भैया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिया, ये लो, और 3/4 कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की घात 4, घातांक के रूप में लिख लिया हमने। और फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2 पे घात 3/4, वही कहानी है, फिर से घात के ऊपर फिर से घात आ गई। तो जब भी घात के ऊपर घात आती है तो क्या करते हैं, घातों का गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 3/4, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, बचा कौन, 3, यानी 2 पे घात 3 आ गया। 2 पे घात 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपका आंसर क्या आ गया, 8। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, सरल कीजिए। आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो सरल कैसे करेंगे, तो इसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक रूल से होंगे। कौन से, x की घात m इंटू एक्स की घात n बराबर होता है x की घात m प्लस n। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संख्या के आधार, ठीक है, ये आधार बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, आधार। अगर ये संख्या एक जैसी होती हैं तो ये m और n क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करना है इसको सॉल्व,
यहाँ पे क्या है 2 की घात 2/3 और 1 की घात 2 की घात 1/5। तो यहाँ पे क्या है वही रूल लग जाएगा, 2 की घात 2/3 लिख लेते हैं गुणा 2 की घात 1/5। ठीक है, रूल कौन सा लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि बेस कैसी है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और बीच में क्या है गुणा का निशान, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, आधार समान हो और बीच में क्या हो गुणा का निशान हो, तब घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/5 हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 2, इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 × 15, कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3। ठीक है, ये भिन्न को आपको सॉल्व करना है, भिन्न तो सॉल्व कर लेते होगे, तो 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 बटे कितना हो गया 15, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। ठीक है, अंधेरा होने के कारण मैं अगले क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, तो तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।